जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरे सचिन जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। माँ माई के पावन गुप्त नवरात्रे 26 जून से 4 जुलाई तक चलेंगे। इन पावन गुप्त नवरात्रों में अपनी गुप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए कौन सा हम गुप्त उपाय करें, जिससे कि निश्चित रूप से आपकी वो गुप्त इच्छाएं जो लंबे समय से किसी भी उपाय से, किसी भी पूजा से, किसी भी मंत्र से, किसी भी जाप से, किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, जिससे इस तरह की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। समस्त जानकारी, सटीक जानकारी, उत्तम जानकारी, उत्तम उपाय, ज्योतिषी उपाय, सरल उपाय आपको मिले और आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, आपकी समस्या आपसे दूर हो जाए। कठिन से कठिन समस्याओं को दूर करने के सरल से सरल उपाय आपको इस चैनल पर प्राप्त होते हैं बिना किसी पैसे के। चलिए हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रों में मान्यता है कि गुप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी कुछ किया जाता है उसके शुभ परिणाम तुरंत देखने के लिए मिलते हैं। पूरे गुप्त नवरात्रों में 3 दिन माता लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा की जाती है, 3 दिन माता दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जाती है और 3 दिन माता सरस्वती के रूप की पूजा की जाती है। यूँ तो कुल मिला के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर आप गुप्त नवरात्रों के व्रत कर रहे हैं तो भी, या नहीं कर रहे हैं तो भी, वो सारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ सारी जानकारी शेयर की। आज केवल गुप्त उपाय शेयर करूंगी। जिस भी तरह करें आप इस कार्य को कर ले। रात्रि में ही ये कार्य करना उचित रहता है या फिर ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे पहले तो आप एक कार्य करें कि यदि आपके सब काम रुक गए हैं, व्यापार है, नौकरी है, धन की आवक है, काली हल्दी लेकर आइएगा। वीडियो पहले ही मिल जाएगी। अगर पहले ही नवरात्रि को यानी 26 जून को ना कर पाए तो किसी भी दिन कर लेना। इन सारे उपायों को मैं आप कोई भी किसी भी दिन आप कर सकते हो। छोटी सी काली हल्दी का पीस लाइएगा, गंगा जल में पवित्र करके सुखा लीजिएगा। उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांध के माँ माई के चरणों में रख दीजिएगा। महामंत्र प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था, अभी भी शेयर कर रही हूँ। जो भी उपाय करें उसे एक महामंत्र के साथ करें, जो एक महामंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के साथ आप माँ माई के चरणों में रखकर छोड़ दें। जब नवरात्रि समाप्त हो जाए, उठाकर अपने व्यापार, जहाँ पर आपका व्यापार चलता है, व्यापारिक स्थल पर, धन क्षेत्र में, किसी अलमारी में, किसी पर्स में, किसी तिजोरी में, कहीं भी आप उसे उठाकर रखे। कहा जाता है जब तक वो आपके तिजोरी में रहती है, आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होती। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको एक काम करना चाहिए। पूरे जितने भी दिन आपका ये नवरात्रे चलेंगे 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक, थोड़ा सा गंगा जल लें, उसमें जल लें, थोड़ा सा लाल चंदन डालकर अपनी मनोकामना बोलते प्रतिदिन शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अभिषेक अगर आप कर देते हैं तो बस मैं आपको क्या ही दूं, आपका तो बिल्कुल बेड़ा पार। कर देख लेना, कुछ नहीं इसमें लगना, लेकिन बहुत चमत्कारी और दिव्य उपाय है। इसी के साथ साथ वैसे तो माता रानी का जो प्रिय भोग है वो बताशा और लौंग है। एक बताशे के अंदर 2 लौंग रखकर प्रतिदिन एक अग्नि प्रज्वलित करें, कपूर की अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें उसका भोग लगा दें। बस मैं आपको क्या है, कभी अन्न की कमी नहीं होगी घर के अंदर। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है लौंग और बताशे के भोग से। ठीक है, वो आप शाम के समय लगाइए, कपूर जलाइए, उसके अंदर वो बताशा तोड़िए, उसके अंदर 2 लौंग रखिए, थोड़ा सा घी डालिए और उसको आहुति दे दीजिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र के साथ। ठीक है, फिर भी इससे कुछ और खास, कुछ बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, बहुत बड़े समय से पूरी नहीं हुई, लेकिन आपकी बड़ी बड़ी गुप्त इच्छाएं आप किससे कह नहीं पाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गोला, गोला जिसे हम खाते हैं, नारियल, और उसमें थोड़े से काले तिल, उनको अच्छे से कूट लीजिए, मिला लीजिए। किसी अग्नि में पकाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कूट के या तो मिक्सी में उसको कर लीजिए और उसके लड्डू बना लीजिए। प्रतिदिन एक लड्डू का भोग माँ माई को लगाइए। उसके पश्चात उस लड्डू में से थोड़ा सा भाग लीजिए, वो स्वयं ग्रहण करिए और इतना भाग जो है किसी वृक्ष के नीचे चुप 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 करके चींटियों के लिए डाल दीजिए। किसी ने नहीं बताए होंगे ये अद्भुत उपाय, कहीं आप जान नहीं पाए होंगे ये अद्भुत उपाय। घर में चुपचाप कर लेना ये अद्भुत उपाय, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये गुप्त उपाय आप करते चले आ रहे हो। मैंने आपको बताया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको काली हल्दी का उपाय करना है, शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। फिर ये मैंने आपको अद्भुत चमत्कारी भोग बताया, ये लगाना है। और सबसे अंत में आपको एक चीज बता दूं, सबसे अंतिम दिन आपको क्या करना है। ये तो अंतिम दिन की कोई वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन फिर भी जितने दिन आपके पास, उतने दिन छोटा सा पेठा लेकर आइएगा बाजार से। पेठा, पेठा यानी सब्जी, व्हाइट कलर का कद्दू जिसे भी कहते हैं कोई लोग, जिससे पेठे की मिठाई बनती है और कद्दू की सब्जी भी बनती है। सफेद रंग का होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो वो आप लेकर आइए।
और उसको अपने घर के सभी सदस्यों के सिर से 9 बार एंटी क्लॉकवाइज, सिर से ऐसे ऐसे 9 बार एंटी क्लॉकवाइज मारिए। माता रानी के चरणों से स्पर्श कीजिए। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करिए और उसके बाद ले जाकर उसे सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में रखकर आ जाइए। सारी अला बला, हारी, बीमारी, दुख, तकलीफ, नेगेटिविटी, परेशानियां, तकलीफें सब दूर। आज मैंने वो अद्भुत गुप्त उपाय आपको बताए हैं जिन्हें आप गुप्त रूप से किसी भी दिन कर लेना और रात्रि के समय कर लेना। 1 कर लेना, 2 कर लेना, 3 कर लेना, 4 कर लेना, जितना करे जब करे, जितना भी टाइम मिले उतना कर लेना। कुछ ना करने से करना बेहतर होता है, इस बात को आप याद रख लेना। तो सारी देवियों की कृपा आपको प्राप्त होगी। और ये गुप्त नवरात्र हैं, आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र हैं, फिर माघ में आएंगे, तो इसलिए इनको इस समय अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। अद्भुत समय है, अद्भुत परिणाम देकर जाएगा। और अगर आपको परिणाम की इच्छा नहीं है, आप केवल माता रानी की पूजा की इच्छा से कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। फिर तो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, ऐसी वाली स्थिति हो जाएगी। कर देखिए। गुप्त नवरात्रों की एक बार पुनः अनंत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। गुप्त रूप से हर कोई इन उपायों को करेगा, जिसके सामने वीडियो चली जाएगी उसी का ही बेड़ा पार हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी माता रानी के नाम का स्मरण जरूर करिएगा। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी